हम सबसे पहले हम इसका रूम बनाएंगे। ये हमारा रूम आया हुआ है सारे। ये हमारा तकरीबन 500 यार्ड्स का ये बेंगलो है। इस बेंगलो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मास्टर रूम बनाएंगे जिसका साइज हमारे पास आ रहा है 17 फीट 10 इंच 0 इंचज मल्टीप्लाई बाय 22 फीट 6 इंचज। ये हमारा रूम आया हुआ है, सही है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेयर लेंगे। इसकी शॉर्टकट है LA। लेयर कमांड लेंगे। लेयर कमांड लेने के बाद हमने क्या किया, इसकी लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के बाद हमने क्या किया, इसकी लेयर बनाने के बाद हमने सबसे पहले इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट किया। ये हमारी पॉली लाइन कन्वर्ट भी हुई हुई है। एक लाइन ये हुई हुई है हमारी, दूसरी लाइन ये हुई हुई है, तीसरी लाइन ये हुई हुई है, और चौथी लाइन हमारी ये हुई हुई है। ये हमारी लाइन कन्वर्ट हुई है। पॉली लाइन लेंगे, ज्वाइंट एंड क्लोज। चारों तरफ से वो लाइन ये हमारी ज्वाइन होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। अगर ये ज्वाइन नहीं होगी तो मैक्स में ये होलो नजर आएगी। होलो से मुराद ये सी थ्रू वॉल नजर आएगी। इस पर आपका टेक्सचर, इसमें जो भी आप वर्किंग करना चाहोगे वर्किंग नहीं कर सकते। सॉलिड होना लाजमी है। इस तरह से हमारा ये वॉल हमारी क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद ये जो हमारे बीच में गैप आ रहा है, ये हमारे विंडो का गैप आ रहा है, ये हमारा डोर का गैप आ रहा है। ये हमारा ऑटोमेटिक तकरीबन 3 फीट गैप आना चाहिए डोर में। इसमें भी 3 फीट का गैप आना चाहिए। और ये हमारा टेरेस की आपकी विंडो आ रही है। ये हमारा आपको नजर आ रहा होगा टेरेस लिखा हुआ है, सही। और इसके बाद ये हमारा फर्नीचर लेआउट आए। अभी हमने फर्नीचर लेआउट पे भी काम नहीं करना। पर जब तक हमारा बेस, हमारा या हमारा जो हदूद है वो जब तक कंप्लीट नहीं होती, हम लेआउट पे अभी काम नहीं करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमने लेआउट बनाया, लेयर पे गए। लेआउट बनाने के बाद लेयर पे गए, लेयर पे हमने पॉली लाइन किया। पॉली लाइन को हम कन्वर्ट करेंगे मैक्स में। जब भी आप मैक्स में आएंगे वो करेंगे इंपोर्ट। ऑटोकैड से मैक्स में आने के लिए इंपोर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जहाँ हमारी फाइल आई हुई है उसको हमने उठा के अपने मैक्स पे ले आएंगे। अच्छा, ये हमारा ऑटोकैड DWG DFX इंपोर्ट ऑप्शंस आ रहा है। हम जाएंगे एंटिटी, सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा एंटिटी करना मस्ट है इसमें। उसके बाद हम आएंगे लेयर में। लेयर में आने के बाद हमने करेंगे नन। नन क्यों, इसकी वजह क्या है, अगर मैं डायरेक्ट ओके कर दूंगा तो मेरी कैट की जितनी भी फाइल है वो उठ के मैक्स में आ जाएगी। इससे फाइल आपकी हैवी भी हो सकती है। इस पे आपके रैम पे भी असर पड़ेगा, इसके आपके हार्ड आपकी जो प्रोसेसर्स पे भी असर पड़ेगा, और फाइल आपकी हैंग होके चलेगी। तो हमें पर्टिकुलर चीज़ को उठाना है, उस पर वर्क करना है। और मैंने क्या किया, यहाँ से नन कर दिया। नन जैसे ही करूँगा, जैसे मैंने देखा ये ऑल की सारी लेयर्स मेरी ऑन हुई हुई है, ये ऐसे ही मैं यहाँ से नन पे क्लिक करूँगा, मेरी यहाँ से ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद अब मुझे अपनी जो वॉल है वो देखनी। मेरी वॉल का लेयर कौन सी, मेरी वॉल है 3D वॉल डॉट डॉट के नाम से आ रही है। मैक्स में आऊँगा, 3D वॉल के नाम से मेरी फाइल आ रही होगी। ये हम उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा, ये मेरी आपके सामने आपकी ऑटोकैड की लेयर जो हमने 3D वॉल की हुई थी वो आ गई सामने। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसके ऑल्टर डब्लू। ऑल्टर डब्लू करने से हमारे पास फुल स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारे पास 4 स्क्रीन आ रही है। ऑल्टर डब्लू करने से हमारे पास फुल स्क्रीन आ जाएगी। इससे ये फ़र्क होगा कि आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, रोटेशन के लिए अगर मैंने अभी उसको मूव करता हूँ, ये आपको हैंड यानी इसको पेन कहते हैं, हैंड नज़र आ रहा है या पेन नज़र आ रहा है, इसको आप कर सकते हैं इस तरह से मूव। अगर मैं इसको ऑल्टर के साथ दबा के करूँगा तो ये रोटेट करेगा, 360 घूमेगा ऑल्टर के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस पे क्लिक करना है वॉल पे। वॉल पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, हम आएंगे, ये दिया हुआ है मॉडिफायर टूल बार। मॉडिफायर टूल बार में आने के बाद हमने लिया अटैच। हमने वन ऑब्जेक्ट को लिया, इसको इस वॉल से अटैच करवाया, दूसरी वॉल से अटैच कराया, देन फोर्थ वन को हमने अटैच करवा दिया। ये हमारी वॉल अटैचमेंट में आ गई। उसके बाद हम आएंगे एक्सक्लूड में। एक्सक्लूड कहते हैं 3D को, 3D मैक्स की ज़बान में। ये ऑटोकैड में हमने अपने 2D पढ़ी, 2D का पढ़ा होगा तो उसमें टीचर ने आपको ये भी बताया होगा 2D के साथ ऑटोकैड 3D भी होती है। उसमें कमांड होती है एक्सक्लूड, वही कमांड एक्सक्लूड यहाँ भी यूज़ हो रही है। ये अभी आपके पास 2D लेआउट नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस नज़र आ रहा है और एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है, माना हमारे पास जेड एक्सिस हमें शो नहीं हो रहा। ये आपको नजर होगा, हमारे पास वाई एक्सिस नजर आ रहा है, जेड वाई एक्सिस नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, और जेड एक्सिस हमें शो नहीं हो रहा। अब मुझे जेड एक्सिस को शो करना है। यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के बाद हमने दे दिया इसको 120। 120 का मतलब 120 का मतलब इंच का मतलब 10 फीट।
ये हमने इसको एंटर किया, ये हमारी 10 फीट पे वॉल आ गई। तो टी जेड फॉर टॉप जूम, अब हमने टॉप जूम कर लिया। अच्छा, कर्सर हमारा सेंटर में नहीं है ऑब्जेक्ट के, इस कर्सर को मुझे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लेके आना है। हम आएंगे थर्ड वन पे, ये एचडी दिया हुआ है, अफेक्ट पाइवेट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट के सेंटर में कर्सर आ गया, मगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ड्राइंग के सेंटर में नहीं है। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आपके आ रहा होगा बार, ये हम यहाँ करेंगे 0 0 0 और जेड एक्सिस को हम 5 फीट पे छोड़ देंगे। टी जेड टॉप जूम, टॉप जूम करने के बाद हमारी फिगर कुछ इस तरह से आएगी। सही है? ये हमारी इस तरह से हमारी कुछ फिगर आएगी, टी जेड फॉर टॉप जूम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ड्राइंग बिल्कुल सेंटर में होगी। अब हम आएंगे शेप्स पे आएंगे, ये 2D शेप्स होती है 3D स्टूडियो मैक्स की। उसको लेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करेंगे, हम स्नैप टूल को हमने ऑन किया, इसका शॉर्टकट है एस। इसके बाद हमने इसको इस तरह से हमने प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट करनी है पी जेड पर्सपेक्टिव जूम। इसको करने के बाद हमने क्या किया, हम आएंगे रेक्टेंगल, इस पे शेप्स पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एसपी लाइन। इसको हम एसपी लाइन पे कर देंगे, देन अटैच। हमने 1 2 3 4, ये जैसे हमने वॉल को अटैच करा था इसी तरह से हमने विंडोज और डोर्स को अटैच करा दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे एक्सक्लूड, ये हम 10 फीट पे जाएंगे, हम इसको देंगे -24। -24 दे देंगे तो हमारी विंडोज की लेंथ आएगी, डोर्स की लेंथ आएगी, जैसे कहते हैं लिंटल लेवल। ये हमारा लिंटल लेवल आएगा। सिलेक्शन दी, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू पॉली। पॉली लेने के बाद हमने दिया अटैच, ये मैंने इसको अटैच कर दिया, हमने चारों तरफ से इसको अटैचमेंट दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, टी जेड फॉर टॉप जूम, इसको हमने रेक्टेंगल लिया। अच्छा, रेक्टेंगल लेने के लिए हमने स्नैप का ऑन किया, इसकी शॉर्टकट है एस। इसको हमने स्नैप से बना दिया। उसके बाद हमने लिया सिलेक्शन दी, इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको कर दिया मैंने 6 इंच, इसकी आ गई छत। उसके बाद हमने एफ जेड फ्रंट जूम, F3 करेंगे तो वायर फ्रेम आता है, शिफ्ट दबाएंगे। अच्छा, मैं इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ दबा के नीचे लेके आऊंगा तो ये कॉपी होगा। कॉपी होने के बाद मैंने क्या किया, सिलेक्शन दी और उसको मैं ऊपर ले गया, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। कुछ व्यू मेरा F3 कर दूंगा तो मेरा वायर फ्रेम से हम सॉलिड फ्रेम में आ जाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से। अगर हम ये देखें नीचे हमारे शेड्स नजर आ रहे हैं, ये रियलिस्टिक दिया, रियलिस्टिक को राइट क्लिक करेंगे, देन शेडेड, ये हमारा शेडेड गायब हो गया। इस तरह से हमारा एक ये रूम डिजाइन हो गया है।